हाय गाइस। क्या आपको पता है इंडिया में 800 से भी ज़्यादा चैनल्स है और बॉलीवुड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मूवी टिकट्स बेचती है। इस बीच क्या आपको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? तो इस वीडियो में बने रहिए। हम इस सेक्टर को सिंपल शब्दों में एनालाइज करेंगे और कुछ ऐसे बड़े कंपनीज के बारे में जानेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस्ड ए टू जेड आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो गाइस, भारत और बॉलीवुड हम सब यूथ के एक डेली लाइफ का पार्ट है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। मिडिल क्लास इंडिया में बहुत ज़्यादा है और अर्बन शहरों में अगर फ्राइडे सैटरडे संडे मूवी नहीं देखा, फर्स्ट नाइट फर्स्ट शो नहीं देखा तो क्या देखा। इस बीच टेलीविज़न भी बहुत ग्रो कर चुकी है हर परिवार में। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डीटीएच आई है, काफ़ी सारी चैनल्स आ चुकी है। अभी एक ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री में कुछ बड़े स्टॉक्स, बड़े कंपनीज ऐसे हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और काफ़ी मुनाफा हो सकता है 2022 में। हमको पता ही है कि जब से लॉकडाउन हुआ तो मूवीज़ और थिएटर्स तो बंद हुई थी। इस बीच ओटीटी आ गया, काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, हमारे फ़ोन में टीवी चैनल्स आ गए और ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो इसमें आउटशाइन कर चुकी है। ऐसे ही कुछ टॉप लिस्टेड कंपनीज जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क है, सारेगामा इंडिया, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और थिएटर्स में पीवीआर और आइनॉक्स। चलिए इनमें से कुछ टॉप स्टॉक्स एनालाइज करते हैं। स्क्रीन पे एक नज़र आप डाल सकते हो इन सारी कंपनीज की करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो और मार्केट कैप पे। मार्केट कैप यानी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है जी एंटरटेनमेंट, करीबन 35,000 करोड़ के आसपास। चलिए जी एंटरटेनमेंट को एनालाइज करते हैं। इसकी करंट प्राइस 370 के आसपास है और पूरे एक साल में 375 का हाई बनाया है और पिछले एक साल में 167 का लो, यानी अपने हाई के बहुत करीब है। इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी हर साल ये करीबन 8% इक्विटी पे रिटर्न दे रहा है और अपने जो भी कंपनी की कैपिटल है उस पे 14% प्रॉफिट्स बना के दे रहा है। अगर आप इसकी एक साल की चार्ट पे नजर डालोगे तो बहुत देर तक ये 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था, पर जैसे ही इसने 200 को तोड़ा इधर, तो काफ़ी हाई बनाते हुए अब 370 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसकी एक राज है कि मार्केट को लगता है कि सोनी और जी का मर्जर हो सकता है और उसकी डील की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो जैसे ही एक खबर मार्केट में आई तो इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दी। अगर आप इसकी सेल्स पे एक नज़र डालोगे तो हर क्वार्टर में इसकी सेल्स आप देख सकते हो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। कोविड के दौरान थोड़ी सी कम हुई, पर उसके बाद जैसे ही इसने मोबाइल और ओटीटी में भी अपने ऐप्स लेकर आ गए, इसकी सेल्स काफ़ी बढ़ी है और एक एवरेज में अभी पिछले क्वार्टर में दिखी है। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग में देखें एक नज़र, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि करीबन 40% जो 2019 के आसपास था वो 20% हो चुका है 2019 में और अभी 2020 में 4% तक इसकी प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है। जबकि एफआईआईज ने भी 64% से अपनी होल्डिंग 57% पे ला दी। डीआईआईज ने 12% से जून 2021 क्वार्टर में 18% तक लाई, पर फिर से 15% कर दी और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। ये थोड़ी एक नेगेटिव बात हो सकती है, बट अगर मर्जर का अनाउंसमेंट है क्योंकि प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो इस पे। और इसी के साथ अगली कंपनी पे चलते हैं जो है पीवीआर, थिएटर्स के इंडस्ट्री में। पीवीआर जो इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी है,
मार्केट कैप इसकी करीबन 8,000 करोड़ के पास है और करंट प्राइस 1400 रुपये 25 तक ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में इसका हाई 1840 तक हुआ और लो 960, यानी ये करीबन मिडल में अभी ट्रेड करती हुई दिख रही है। पर थिएटर्स क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंद होने के वजह से रिटर्न इसका काफ़ी लॉस में 45% तक लॉस और कैपिटल पे 6% तक लॉस दिख रहा है। अगर आप एक साल के चार्ट देखोगे तो करेक्टली सेकेंड वेव के लॉकडाउन में काफ़ी लो बनाया इसने, 1000 तक आ चुका था शेयर, पर जैसे ही अनलॉक हुआ धीरे धीरे थिएटर्स खुले और ये 1800 तक पहुंच के अब फिर से ट्रेड कर रहा है 1450 के आसपास। अगर आप सेल्स पे एक नज़र डालोगे तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो थिएटर्स की सेल्स सबसे ज़्यादा थी कोविड के पहले, लॉकडाउन के बाद बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम लोग थिएटर्स जाने लगे हैं। तो जैसे-जैसे अनलॉक होगा और वैक्सीनेशंस बढ़े हैं, थिएटर्स भी खुलेंगे और अपनी पिछले हुए सेल्स पे जा सकते हैं, जिससे ये शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग पे एक नज़र डालोगे तो पैटर्न पे आपको दिखेगा कि करीबन 18% के पास इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, जो अभी 17% के पास है और एफआईआईज़ ने इसमें 40% तक मार्च 2021 में होल्ड किया था, पर उसके बाद 38-37% थोड़ी सी कम की है। डीआईआईज़ ने लेकिन होल्डिंग बढ़ाई है क्योंकि 25% से 26% आपको दिख रहा है, थोड़ी सी जो बढ़ाई है अनलॉक के कारण हो सकती है। बची हुई करीबन 20% 19% पब्लिक की होल्डिंग है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि जैसे-जैसे कोविड का असर कम होगा, सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन्स फिर से ऊपर आ सकती है। चलिए आखिरी स्टॉक जो आप कंसिडर कर सकते हो मीडिया इंडस्ट्री से, वो है सन टीवी नेटवर्क। इस स्टॉक की सबसे खास बात है कि ये डेट फ्री है, करीबन 21,000 करोड़ यानी सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप के साथ ये मीडिया इंडस्ट्री की स्टॉक है जो 546 रुपीस पे ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में इसने 612 तक हाई मारा और लो 440 है इसका। रिटर्न जो अपने कैपिटल पे दे रही है करीबन 30% मुनाफा दे रही है और इक्विटी पे करीबन 22% रिटर्न देती आ रही है ये स्टॉक, यानी काफ़ी अच्छी जो इसकी रिटर्न हुई है और 455 सेकेंड वेव का ही लो है, जहाँ से इसने वापस 579 से फिर से 474 के रेंज पे आई और फिर से 607 तक गई। यानी एक रेंज में चल रही है शेयर, पर क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो आपको इसके सेल्स पे एक नज़र डालते हुए दिख रही है कि कंसिस्टेंटली इसकी सेल्स करीबन 80 करोड़ के आसपास है। और अगर आप नीचे जाते हुए आप देखोगे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है इस शेयर पे 75% की स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज़ की होल्डिंग करीबन 8% पिछले क्वार्टर में थी और डीआईएस की होल्डिंग 5% से गिरकर हर क्वार्टर 3% के पास है। इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा इसमें थोड़ा सा कम किया है और पब्लिक की 13-14% के पास है। पर प्रमोटर होल्डिंग क्योंकि स्ट्रांग है, इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो। डेट भी नहीं है स्टॉक में और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दे रही है। चलिए आशा करता हूँ आपने मीडिया सेक्टर के बारे में बहुत कुछ जाना। इन तीनों कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट पे और अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 2022 में अनलॉक जब फुल फ्लेज्ड हो जाएगा, वैक्सीनेशंस इतने सारे हो गए होंगे और ओमिक्रॉन का भी खतरा कम हो चुका है, जिससे इन सारे कंपनीज को काफ़ी मुनाफा होगा। स्पेशली जी सोनी डील का हमें इंतज़ार है और पीवीआर और सन टीवी, इन दोनों में भी काफ़ी मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा दोस्तों, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे। तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।